इसी तरीके से भाजपा चुनाव के समय काम नहीं करती, यह तो राजनीतिक सामाजिक पार्टी है, आप ये मान लें। हम साल भर काम करते हैं। अभी ये जो योजना बनी है विगत 4 महीनों से चल रही है। विभिन्न नेतागण विभिन्न प्रदेशों के दौरे पर जा रहे हैं और वहाँ विभिन्न वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मुझे इस क्लस्टर की बैठक में आना था, जिसमें मेरा व्यापारी जनों से भेंट थी, लाभार्थियों से भेंट थी, कार्यकर्ताओं से भेंट थी और उसके बाद घर घर का संपर्क है। सर, आप अभी जो लाभार्थी और व्यवसायी के साथ बात किए, उसमें से आपको क्या उनके क्या प्रॉब्लम था, क्या सॉल्व करने के लिए कुछ वादा किए? निस्संदेह जीएसटी के संदर्भ में बातें कही गई हैं, वह काफ़ी तकनीकी बातें हैं। मतलब एक पक्ष ऐसा है तो दूसरा पक्ष और भी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी, लेकिन 40 लाख तक टर्नओवर जिसका होता है उसको जीएसटी लगता नहीं है। छोटे छोटे दुकानदार, किसी को जीएसटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। मतलब मैं अगर कोई दुकान चला रहा हूँ किसी चौराहे पर, तो मुझे जीएसटी की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा 40 लाख टर्नओवर नहीं जा रहा है, तो बस ठीक, मुझे कोई वहाँ जीएसटी भरने की जरूरत नहीं होती। बड़ा जब व्यवसाय आपका होता है तो उस दिशा में आपको जीएसटी भरना होता है। ये टैक्स प्रॉपर मिलता रहे सरकार को, तो फिर गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं होती हैं। एक कथा है, एक 2 लाइन का ये है, मतलब दोहा है कहें, रामायण का। तो रामायण में दशरथ जी जाते हैं भगवान राम जी के पास कि भगवान आप वापस चलो, आपने पिता की आज्ञा से घर छोड़ दिया है, वहाँ संभालेगा कौन? तो राम जी कहते हैं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तो संभालो तुम राजपाट अभी, और ये बताओ कि कर की क्या व्यवस्था कर रखी है तुमने, कर की क्या व्यवस्था कर रखी है तुमने? तो बोले कि मैं क्या कहूँगा, आप बताएं कैसे करना है। तो भगवान राम कहते हैं उनको कि बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखे न कोई, और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। बरसता है तब सब हर्ष के साथ देखते हैं, जब करसता है तो कोई नहीं देखता। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रजा के सौभाग्य से जो भूप है अर्थात राजा है, वह भानु की तरह होना चाहिए, सूरज की तरह होना चाहिए, कि जब सूरज हमारे त्वचा से भी कर ले लेता है, सूरज किसी भी जल राशि से कर ले लेता है और वहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर बारिश कर देता है, तो जिस जल राशि से कर लिया जा रहा है उसको पता भी नहीं चलता है, और जहाँ पर हमारे त्वचा से भी कर लिया जाता है हमको पता भी नहीं चलता है। इस तरीके से कर का कहीं पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब उसकी बारिश हो तो हर्ष होना चाहिए। तो बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखे न कोय, वो कर पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा कर व्यवस्था करिए। ऐसा किसने कहा? भगवान राम ने कहा। तो भगवान राम, मतलब हम रामराज की बात करते हैं तो तार्किक बात होती है। ऐसे कर की व्यवस्था करने के लिए कहा। मुझे लगता है कि ऐसे ही कर की व्यवस्था की दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है। धीरे धीरे ऐसे सिस्टमेटिक टैक्स आने लग जाएगा सरकार के पास, और फिर अच्छे काम होने शुरू